आज हम पृथ्वी का लक्षण और उसके भेद पढ़ेंगे। पृथिव्याः किं लक्षणं कति च भेदाः तत्र गन्धवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्याश्च नित्या परमाणुरूपा नित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम् इंद्रियं गंधग्राहकं ग्रहणं नासाग्रवृत्तिः विषयो मृतपाषाणादि गंध समवायी कारणत्वं पृथ्वीत्वम्। अब पृथ्वी का लक्षण पढ़ेंगे। पृथ्वी किसे कहते हैं? तत्र गंधवती पृथ्वी अर्थात उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह द्रव्य है जो गंध वाली होती है। अर्थात गंधवती पृथ्वी जिसमें गंध हो वह पृथ्वी हो है। साद्विधा उसके 2 भेद हैं, नित्या अनित्या, नित्या पृथ्वी अनित्या पृथ्वी। नित्या पृथ्वी पुनस्त्रिविधा, फिर उसके 3 भेद हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर भेद से है, इंद्रिय भेद से है और विषय भेद से। शरीरम अस्मदादीनाम, शरीर रूपा जो अनित्या पृथ्वी है वो हमारे शरीर के निर्माण में अस्थि मांस मंजा बनाने के रूप में कार्य करती है। शरीर रूप में जैसे जरायुज या योनिज जैसे मनुष्य पशु इत्यादि, अंडज पक्षी मछली सर्प इत्यादि, श्वेतज पसीने मेल से उत्पन्न होने वाली जू लीख गुबरेल कीड़े इत्यादि, उद्भिज भूमि की परत को तोड़कर उत्पन्न होने वाले जैसे वृक्ष तृण सस्य लता वनस्पति इत्यादि। इंद्रियम गंध ग्राहकम ग्रहणम नासाग्रवती, इंद्रिय रूपी अनित्या कार्य रूपा पृथ्वी गंध का संग्राहक ग्रहण इंद्रिय नासिका के अग्रभाग में स्थित संवेदनशील होती है। जलस्य किम लक्षणम कति च भेदा जलस्य शीत स्पर्शवत्यः आपः ताद्विधा नित्या अनित्याश्च नित्या परमाणुरूपाः अनित्या कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विष है सरित समुद्रादि। जल का क्या लक्षण है और उसके क्या भेद है? शीत स्पर्शवत्याप है, शीतल स्पर्श कराने वाला जो द्रव्य होता है वह जल कहलाता है। वह जल 2 प्रकार का होता है, नित्य जल और अनित्य जल। नित्या अनित्याश्च, नित्य जल और अनित्य जल। नित्य जल पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीर और इंद्रिय और विषय के भेद से शरीरम वरुण लोके, शरीर इसका जो है वो वरुण देवता जल के जो देवता हैं वो हैं। और इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, इंद्रिय क्या है? रस ग्रहण करने वाली रसना जिह्वा, इंद्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। विषय सरित समुद्रादि, विषय रूपी जो जल है वो सरित नदी झरने इत्यादि, समुद्र सागर महासागर बांध तालाब नहरें कुएं इत्यादि। तेजसः किम लक्षणम तश्च भेदा कति, तेज का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं? उष्ण स्पर्शवत्य तेज है तच्च द्विविधम, उष्ण स्पर्श गर्म स्पर्श करने वाला जो गुण है वो द्रव्य है वो तेज अग्नि होता है। तच्च द्विविधम वो 2 तरह का होता है, नित्या अनित्या नित्या परमाणुरूपः अनित्या कार्यरूपः पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्च चतुर्विधः भौम दिव्य ओदरिक आक्रज भेदात् भौमम वन्यादिगम अविंदनम दिव्यम विद्युतादि भुक्तस्य परिमाणम हेतु औदार्यम आक्रजम सुवर्णादि। वायु किम लक्षणम कति च तस्य भेदा, वायु के कितने लक्षण हैं और उसके कितने भेद हैं? वायु का क्या लक्षण और उसके क्या भेद हैं? रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप से रहित स्पर्श गुण से युक्त जो द्रव्य है वो वायु कहलाता है, जिसका कोई रूप नहीं होता, केवल स्पर्श मात्र से जिसको अनुभव किया जाता है वो वायु कहलाता है। वायु 2 प्रकार की है,
नित्यः अनित्यः, नित्यवायु अनित्यवायु। नित्यवायु से पुनः त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीर इंद्रिय विषय के भेद से है वो वायु के 3 भेद हैं। शरीर भेद से वायु, शरीरम वायु लोके, शरीर रूपी जो वायु है वो वायु लोके, वायुलोक में है, वायुलोक में स्थित है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम तो शरीरवर्ती, और जो विषय रूपी जो है वो स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वक सर्व शरीरवर्ती, वो सभी के शरीर में, सजीवों के शरीर में रहने वाली है। विषयः वृक्ष आदि कंपन हेतु, विषय भेद से वायु वृक्ष लता तिनके घास इत्यादि के कंपन रूप से हिलने वाली वायु वो विषय भेद से होती है। शरीरांत है संचारी वायु प्राण है, शरीर के अंतर संचरण करने वाली वायु सजीव प्राणियों के, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि के शरीरधारियों के अंदर संचरित होने वाली वायु श्वास उच्छ्वास के रूप में वायु प्राणवायु कहलाती है। वायु प्राण है, सचे एको भी उपाधि भेदात से, वो भी उपाधि के भेद से है। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। प्राण अपान आदि संज्ञा लब्धे प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु के नाम के रूपों से जानी जाती है। आकाशस्य किम लक्षणम गतिविधम च तत्, आकाश का क्या लक्षण है और उसकी क्या भेद है, कितने भेद हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द ध्वनि या आवाज़ रूपी गुण को समवाय संबंध में रखने वाला जो द्रव्य वो आकाश होता है, और वो आकाश एक ही है, सर्वव्यापक तथा नित्य और शाश्वत। तच्च एकम विभुम नित्यम च, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द ध्वनि या आवाज़ रूपी गुण को समवाय संबंध में रखने वाला द्रव्य आकाश होता है। कालस्य किम लक्षणम, काल का क्या लक्षण है। कतिविधम च, और उसके कितने भेद हैं। अतीतादि व्यवहार है तो काल है, अतीतादि अर्थात भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि लोक के समय व्यवहार को जो निमित्त कारण है वो काल कहलाता है। वह काल एक है, सच एको विभु नित्यश्च, वह काल एक है, सर्वव्यापक है, नित्य शाश्वत है। दिशा है किम लक्षणम, दिशा के क्या लक्षण है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् साच एका विभि नित्याश्च। प्राच्यादि, प्राची, पूर्व, प्राची, प्रतीची, उदीची, अर्वांची इत्यादि के लौकिक व्यवहार को, दिशा बोध को जानने का जो विशेष कारण है वो दिक् दिशा कहलाता है, और वह दिशा एक ही है, सर्वव्यापक और नित्य और शाश्वत। प्राच्यादि दिशा, चारों दिशाओं का जो व्यवहार को, दिशा का बोध को जानने का जो विशेष कारण है वही क्या है, दिशा है। दिशा एक ही है, सर्वव्यापक है और नित्य और शाश्वत है। आज का जो अभ्यास कार्य है वो है, प्रथम प्रश्न है पृथिव्याः किम लक्षणम कति च भेदा, पृथ्वी के कितने लक्षण हैं, पृथ्वी का क्या लक्षण है, कति च भेदा और उसके कितने भेद हैं। दूसरा प्रश्न है जलस्य किम लक्षणम कति च भेदा जलस्य, जल का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। तीसरा प्रश्न है तेजस्य किम लक्षणम तस्य भेदा कति, तेज का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। तो आज का अपना यही समाप्त होता है।